वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत का भूगोल पार्ट 4 पढ़ेंगे। मतलब आज हम लोगों की क्या है, चौथी क्लास है। आज हम लोगों की भूगोल की चौथी क्लास है। आज हम लोग मिट्टी और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग मिट्टी और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। आंसर क्या होगा, सी अम्लीय। भारी वर्षा के कारण ये होता है और दक्षिणी महाराष्ट्र में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी कितने में पाई जाती है, 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। आंसर क्या होगा, ए एंड सी। अभी बताया था मैंने, केरल में, महाराष्ट्र में भी, दोनों जगह पाई जाती है। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए एंड सी, केरल और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आंसर क्या होगा, डी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतीय स्लोपों, हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। आंसर क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, डी समुच्च रेखीय जुताई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा, बी तोलोचचन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। आंसर क्या होगा, ए काली लावा मिट्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोलते हैं, कपासी मृदा भी बोलते हैं। इसमें उच्च जल धारण क्षमता होती है। क्या होती है, काली मिट्टी में उच्च जल धारण क्षमता होती है, उच्च जल धारण क्षमता होती है। ठीक है, क्षमता होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, उच्च जल धारण क्षमता होती है और संचारण अधिक होता है। क्या होता है, इसमें संचारण अधिक होता है। क्या होता है, संचारण अधिक होता है। ठीक है, संचारण क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बताइए, आंसर क्या होगा 7 का, क्या होगा, सी चावल। क्या होगा, चावल। भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है बताइए, पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा, सी, क्या नाम है, कल्लर। क्या नाम है, कल्लर। ये मिट्टी लोनी और क्षारीय मृदा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। कहाँ, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र राज्यों में शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ, शुष्क क्षेत्र में।
शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, क्षेत्र में पाई जाती है। शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ए, कौन होगा? राजस्थान। कौन होगा? राजस्थान। राजस्थान का कितना है बताइए? राजस्थान में कितनी भूमि है जो व्यर्थ है? बताइए, राजस्थान में कितनी भूमि है जो व्यर्थ है? बताइए, 10,05,639 वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, गुजरात में कितना है बताइए? गुजरात में कितना है बताइए? 43021 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर कितना है? 430 43021। ठीक है, एमपी में कितना है? मध्य प्रदेश में बताइए, मध्य प्रदेश में कितना है? 69,714 वर्ग किलोमीटर। कितना? 69,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में कितना है बताइए? जम्मू एंड कश्मीर में कितना है बताइए? 65,444 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 65,444 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश में व्यर्थ भूमि का क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए, तब तक मैं कुछ बात बता रहा हूं। पेट्रोलॉजी को क्या बोलते हैं हम लोग? कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैलिकी। क्या बोलते हैं? सैलिकी। सैलिकी। पेट्रोलॉजी को क्या बोलते हैं? सैलिकी। ये जियोलॉजी की एक शाखा है। ये पेट्रोलॉजी जो सैलिकी है वो क्या है? जियोलॉजी की एक भाषा है, जियोलॉजी की एक शाखा है। जियोलॉजी की, जियोलॉजी की क्या है? एक शाखा है। जियोलॉजी की एक शाखा है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? चट्टान का संगठन का वितरण एवं संरचना का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? वितरण एवं संरचना का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी, चट्टान। क्या होगा आंसर? सी, चट्टान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मृदा की लवणता मापी जाती है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? ए, किससे? चलकता मापी से। किससे? चलकता मापी से। एक और बात बता दो, साइक्रोमीटर है, साइक्रोमीटर है जो वो क्या नापता है? आर्द्रता मापी जाती है। साइक्रोमीटर से क्या मापी जाती है? आर्द्रता। साइक्रोमीटर से क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। साइक्रोमीटर से क्या नापी जाती है? आर्द्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुछ हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन कर लेते हैं जो परीक्षा में आए हैं 2016 से 18 तक, मिट्टी से। देखते हैं क्या है। भारत के पूर्व और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी डैश है। बताइए, मैंने अभी बताया था, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी क्या है? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? बताइए, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेंगुर मिट्टी। क्या जाना जाता है? रेंगुर मिट्टी। और क्या बताया था? कपासी मिट्टी। क्या बताया था? कपासी मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए, आंसर क्या होगा? दक्षिण पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, दोआब का क्या मतलब होता है? आंसर क्या होगा? दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अभी तक हम लोग मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? जलवायु से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जो एसएससी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं आज जलवायु के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्षा में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? बताइए, आंसर क्या होगा? पूछ रहा है भारत के भूभाग पर कितने प्रतिशत भाग पर, 35 कितने परसेंट भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। आंसर क्या होगा? ए, 35% भूभाग पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे सूखा भाग है? बताइए, आंसर क्या होगा? ए, पश्चिमी राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की जलवायु है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बी, मानसूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? बी, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं का भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव पड़ता है? अक्षांश का। किसका? अक्षांश का पड़ता है। ठीक है, समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता, मानसूनी पवने। क्या होगा? मानसूनी पवने, मानसूनी पवने और मिट्टी की प्रकृति पर, और मिट्टी की प्रकृति पर, मिट्टी की प्रकृति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी, कहाँ पे? पश्चिम उत्तर भारत में। इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूं। जब 21 मार्च को के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब 21 मार्च के बाद जब सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। सूर्य क्या होता है? उत्तरायण। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। क्या होता है? उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। क्या होता है? गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, एवं पश्चिमोत्तर भारत तथा पाकिस्तान निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। पश्चिमोत्तर भारत क्या होता है? पश्चिम उत्तर भारत व पाकिस्तान क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या हो जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है? निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ये निम्न दाब इतने शक्तिशाली हैं कि वो दक्षिणी गोलार्ध की व्यवहारिक पौने विषुवत रेखा पार कर इसे और आकर्षित हो जाते हैं, और वह दक्षिण पश्चिम मानसून पौने के रूप में अवतरित पौनों को आगे बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार मानसून का प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बताइए। ए, उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है।
बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर और नवंबर में कहाँ पर वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पर। निर्वातित मानसून मतलब जो मानसून है बंगाल की खाड़ी से होकर, कहाँ से? बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से होकर जल वाष्प ग्रहण कर, जल वाष्प ग्रहण कर, बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण कर पूर्वी तट, पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करती हैं। पूर्वी तटीय भागों में वर्षा करती है, भागों में वर्षा करती हैं। पूर्वी तटीय भागों में क्या करती हैं? वर्षा करती हैं। शीत ऋतु से लौटता हुआ मानसून, शीत ऋतु, शीत ऋतु से लौटता हुआ मानसून वह मानसून, शीत ऋतु से लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु, तमिलनाडु तट, कोष्ठ में कोरोमंडल तट, तट पर क्या होगा? कोरोमंडल तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा करती हैं, तक वर्षा करती हैं। कहने का मतलब ये है जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जलवाष्प ग्रहण करके पूर्वी तटों पर भागों में वर्षा करती है, वो लौटता हुआ क्या होता है? मानसून होता है। वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक का वर्षा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? बताइए, अभी मैंने बताया था, आंसर क्या होगा? ए। कहाँ पे? तमिलनाडु तट पर। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। और कितना वर्षा होता है? 65 से 75 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके, कोडों का प्रयोग करके जोड़े बनाइए। वन की प्रकृति और क्षेत्र दिया है, बताइए। ए बोल उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, सदाहरित, मानसून, समशीतोष्ण और मैंग्रोव। और क्षेत्र में क्या है? शिवालिक, शिलांग, पश्चिम बंगाल और नीलगिरी। ए का संबंध किससे है? बताइए। ए बी सी डी। ए का संबंध किससे? उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन किससे संबंधित है? बताइए। दो से। किससे? दो से, शिलांग से। किससे? शिलांग से। मानसून, मानसून किससे संबंधित है? बताइए। एक से। किससे? शिवालिक से। किससे? शिवालिक से। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण को सी किससे संबंधित है? समशीतोष्ण। बताइए। नीलगिरी से। किससे? नीलगिरी से। 4 नीलगिरी से। ठीक है, और डी मैंग्रोव वन कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। 3 कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। 3 आंसर क्या होगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी, 2 1 4 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है? बताइए। आंसर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी, विकिरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी।
मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, सही। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, वे अब तट पौने हैं, उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि, बताइए आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए, यह वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? सी, हास्य समान प्रवृत्ति, हास्य समान प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? डी, कहाँ? मानसीराम या मानसीन राम, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? बताइए ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। कहाँ पड़ता है? मेघालय में, ठीक है। ये मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है। ये मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? बी, कौन है? कश्मीर में लेह। और कौन कौन से हैं? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र और क्या है? तमिलनाडु। और क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के धान के प्रदेश डैश सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है? आंसर क्या होगा? सी, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। भारत का चावल के उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान। भारत चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ ऑनलाइन परीक्षा के 2016 से 18 तक जलवायु क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम वर्षा की अवधि क्या है? उत्तर क्या होगा? जून से सितंबर। अगला क्वेश्चन, मानसून शब्द का तात्पर्य है? आंसर क्या होगा? हवाओं के रुख का बदलाव। अगला क्वेश्चन, डैश मानसून हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है? कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून है जो वो हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। अगला क्वेश्चन, भारत में गर्म मौसम गर्मी की अवधि क्या है? आंसर क्या होगा? मार्च से मई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में ठंड के मौसम सर्दी की अवधि क्या है? बताइए आंसर क्या होगा? दिसंबर से फरवरी। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है? आंसर क्या होगा? मैंने बताया था अभी, मानसून, ठीक है। भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या है? बताइए, अभी बताया था, क्या था? अक्टूबर से नवंबर। और ये मानसून कहाँ होता है, कहाँ बरसता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। कितना? 65 से 75 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर्स या काल बैसाखी या तड़ित झांझा या बिजली युक्त तूफान है जो में प्रमुख हैं? कहाँ पे? भारत और बांग्लादेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? मैंने कहाँ बताया था? मेघालय में। कहाँ पे? चेरापूंजी में। नहीं, मेघालय में कहाँ बताया था? मानसीराम में। पहले चेरापूंजी था, अब क्या हो गया? मानसीराम या मौसीराम, ठीक है। ये कहाँ पे है? पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? बताइए आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्या होगा? उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? बताइए आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ नॉर्वेस्टर लू एवं मैंगो शावर में कौन सी हवाएं भूमध्य सागर में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती हैं? आंसर क्या होगा? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल तथा गुजरात में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण वर्षा होती है? बताइए आंसर क्या होगा? पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? आंसर क्या होगा? यह एक वृष्ट छाया क्षेत्र है। आंसर क्या होगा? यह एक वृष्ट छाया क्षेत्र है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।